हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। हमला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हुआ। इस्माइल हानिया तेहरान में साबिक फौजियों की खुसूसी रिहाइशगाह में मुकीम थे। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया के मुहाफिज भी शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेहरान में इस्माइल हानिया और मुहाफिज को क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान आए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हमला किस जगह से किया गया, ईरान ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत की बड़ी बैठक आला कौमी सलामती कौंसिल हमले पर रद्द-ए-अमल का फैसला करेगी। बदला लेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना इकदाम पर पछताएंगे, ईरानी सदर का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला ईरान पर फर्ज है। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। अमेरिका एक बार फिर इसराइल के हक में सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फौज का इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। गजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुकी। रवां साल 10 अप्रैल को इसराइली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इसराइली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद कर दिया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब-ए-इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा, शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल के बदतरीन मुजालिम और खानदान के 60 से ज़ायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। पाकिस्तान के हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। फ़लस्तीन के अवाम और इस्माइल हानिया के ख़ानदान से ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इज़हार करता है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। यह अदम इस्तेहकाम का शिकार ख़ित्ते में ख़तरनाक इजाफा है। इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद जेजुआई पाकिस्तान की जानिब से जमा कराई गई। फ़लस्तीन अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गया। करारदाद का मतन। इस्माइल हानिया के कत्ल पर आलमी बरादरी का इज़हार अफसोस। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इस्माइल हानिया के कत्ल पर तशवीश है। चीन का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने इस्माइल हानिया के कत्ल को नाकाबिले कबूल और सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल में अमेरिका मुलविस नहीं, जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फलस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान का इसराइली जारियत और इस्माइल हानिया की शहादत पर जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी इसराइल की ताकत बनी है। इसराइल 85% गजा को तबाह कर चुका है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत। कहा, इस्माइल हानिया की शहादत फ़लस्तीनी अवाम के लिए बहुत बड़ी बात है। ये फ़लस्तीनी जंग आज़ादी के लिए बहुत बड़ा धचका है। इस्माइल हानिया को निशाना बनाना ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की बहुत बड़ी नाकामी है। इसराइल ने यह कदम उठाने से पहले अमरीकियों को एतमाद में लिया होगा। शाहिद रहमान का कहना है कि ईरान की सालमियत पर हमला किया गया। इसराइल जंग को फैलाना चाहता है। इसराइल मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने बिल की हिमायत कर दी। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। 8 अरकान ने बिल की हिमायत, 4 ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ। मालूम नहीं बानी पीछे किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। सियासी तौर पर किसी को परेशानी की जरूरत नहीं, सब चीजें मुस्तहकम हैं। IPPs के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को सारी चीजें पहुंचा दी हैं। IPPs के मामले को पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा, बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है। पारा चनार में जमीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई, हुकूमत ने सीज फायर करा दिया। सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। रोड्स बहाली प्रोग्राम के तहत 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून 2025 तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मंसूबे पर 192 अरब रुपए लागत आएगी। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का भी फैसला। GT रोड तक कायदे-आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की तामीर और तौसी होगी। मुल्तान तक पहाड़ी 93 किलोमीटर रोड की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। रऊफ हसन को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनका साइबर क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं, जुर्म साबित ही नहीं। भारत का वीजा लगने से कोई दहशतगर्द नहीं बन जाता। कानून के जरिए अदालती फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले के बाद आइन का तकाजा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 6ठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है, ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी चौक है। सारे गैर कानूनी मुआहदे मनसूख किए जाएं। मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए। टैक्सेस का नया स्लैब खत्म किया जाए। कोई समझौता नहीं होगा। मुतालिबात पूरे न हुए तो हुकूमत गिराव तहरीक शुरू हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में बारिश मतवक्के। बालाकोट में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस बंद तमाम राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 2 रोज़ के दौरान 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। बारिशों और
फ्लैश फ्लड से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। सूबे में बारिशों और सैलाब से 24 घर मुकम्मल तबाह, 37 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फन के सरदार, कॉमेडी में कमाल, स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामास और मुतादिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फ़न जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। अमेरिका में सदारती इंतखाबात पांसा पलटने लगा। डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस का शोहरत का ग्राफ ऊपर जाने लगा। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक मिशिगन, फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप बरतरी खो गए। ट्रंप को इन रियासतों में जो बाइडन पर वाज़ेह बरतरी हासिल थी। कमला हैरिस के बतौर सदारती उम्मीदवार सामने आने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस को 1 पॉइंट की बरतरी हासिल। आने वाले दिनों में ट्रंप को मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा।